वागेला है। और हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम कमलेश वागेला है और मैं आपका ये पूरा एमएस एक्सेल का बेसिक टू एडवांस लेवल में ही कवर करने वाला हूँ। तो आज हमारा क्लास का पहला दिन है। तो सबसे पहले हम थोड़ा इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। मैंने तो ऑलरेडी मेरा नाम मैंने बता दिया है। आप वन बाय वन अपना नाम बताइए, और अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो कौन से फील्ड में हो वो बताइए, और अगर कोई एक जॉब कर रहा है तो कौन से डिपार्टमेंट से वो मुझे बताइए। ठीक है? तो सभी लोग वन बाय वन अपना नाम मुझे बता के जाइए। चलिए। हेलो। Yes, sir. My name is Vikram Lalode. यस यस I am यस। from Pune. ओके। यस यस। ओके। सेकंड, रुचि सिंह, currently not working. Okay, accountant. Sandeep, best to everyone. Okay, accountant. Next, Poonam, Islam, Ruchi Singh, Sachin Yadav, Sandeep, Seema. ओके, बिजनेसमैन, एचआर एग्जीक्यूटिव। ओके ओके, ठीक है। देखो, अभी ये जो हम लेक्चर अभी यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं एक्सेल के लिए, तो आपको मैं कुछ बेसिक स्टेप्स बोल रहा हूँ, वो आपको याद रखने हैं, और मेरे लेक्चर्स के साथ वो भी आपको कुछ टॉपिक्स आपको लिखने भी पड़ेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करना कि नोट पेन साथ में लेके बैठिए। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपको लिखने पड़ेंगे। अदरवाइज क्या होगा, मैन्युअली अभी के लिए तो आपको याद रहेगा, लेकिन जब आप उसको दोबारा रिवाइज करने बैठोगे तो हो सकता है आपको याद ना रह सके। ठीक है? और सेकंड थिंग, कि जब भी मैं कोई चीज अगर पढ़ा रहा हूँ और अगर आपको उसमें समझ में नहीं आ रहा है तो आप नोट करके रखना, क्योंकि क्लास के एंड होने के बाद हम 15 मिनट्स का कन्वर्सेशन रखेंगे। तो उसके अंदर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो उस टाइम पे आप पूछ सकते हो। ठीक है? और स्टार्ट कर रहा हूँ। और देखो, ये पूरा एक्सेल्स का जो हमारा ये जो है पूरा कोर्स, आपको सभी में इंटरैक्टिव रहना है। कि अगर जैसे जो भी मैं कुछ चला रहा हूँ तो उसमें आपको मुझे सब में रिप्लाई देना है, तभी मैं समझ में पाऊंगा कि आप लोग सही तरह से उस पर ध्यान दे रहे हो। ठीक है? तो सबसे पहले एक्सेल। एक्सेल कैसे स्टार्ट करते हैं? तो सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करना है और EXCEL करके टाइप करना है, और वो एक्सेल के ग्रीन कलर का जो सिंबल आएगा उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आपके साथ में एक्सेल की स्क्रीन ओपन होगी, उसमें आपको होम, न्यू, ओपन, ब्लैंक वर्कबुक, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपको सीट्स इंफॉर्मेशन दिखाई देगी। उसमें सबसे पहले जो ये स्क्रीन दिख रही है उसमें ब्लैंक वर्कबुक आ रहा है। ब्लैंक वर्कबुक का मतलब क्या होता है कि आपको नई वर्कबुक लेना होता है। देखो, मैं आपको एक्सेल के बारे में बता रहा हूँ, पहले मैं स्क्रीन के अंदर एंटर हो जाऊं, उसके बाद एक्सेल के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो आपको ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करना है। ठीक है? अभी क्या करना है कि सबसे पहले हम एक्सेल का यूज जान लेते हैं कि एक्सेल का यूज क्या होता है। देखो, जनरली एक्सेल का यूज क्या होता है कि रिपोर्ट बनाने के लिए, પછી इनवॉइस बनाने के लिए। ज्यादातर कंपनी में क्या होता है, लोग लिख लिख के डेटा बनाते हैं, तो वही डेटा को हम सॉफ्ट कॉपी में कैसे इनपुट कर सके। जैसे इंक्वायरी फॉर्म होता है, एडमिशन फॉर्म होता है, फिर सेल्स की एंट्री होती है, परचेस की एंट्री होती है, फिर एचआर एग्जीक्यूटिव है तो उनको अटेंडेंस का रिपोर्ट बनाना पड़ता है, फिर सैलरी स्लिप जनरेट करनी होती है, मार्कशीट जनरेट करनी होती है। तो ये सभी के लिए हम एक्सेल का यूज करते हैं। अभी जैसे यहाँ पे एक्सेल की स्क्रीन ओपन हो गई है, तो ये जो सबसे पहला बार है वो टाइटल बार है। जहां पे मेरा माउस की घूम रहा है वहां पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो है उसके नीचे वो होम टैब्स है, इंसर्ट टैब्स है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टैब्स के टैब्स दिख रहे हैं। होम, इंसर्ट, पेज आउट्स, फॉर्मूला, ये सारे टैब्स हैं। देखो, इसको आपको मेन्यू भी कहना है तो आप कह सकते हो। उसके नीचे आएंगे तो होम टैब्स के अपने अपने डिफरेंट ग्रुप्स रहते हैं, जैसे क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, अलाइनमेंट है, नंबर है, स्टाइल है, सेल्स है। उसके नीचे और जाएंगे तो यहाँ पे आपको नेम बॉक्स दिखेगा। अभी आप बोलोगे सर ये नेम बॉक्स क्या है? तो नेम बॉक्स क्या है कि जैसे यहाँ पे आपको ये नंबर ऑफ कॉलम्स दिख रही है और यहाँ पे नंबर ऑफ रोज दिख रही है।
तो कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम एंड रो, यानी कि जहां पे कॉलम और रो जो मर्ज हो रही है उसी को कहते हैं सेल एड्रेस। और वो सेल एड्रेस का मतलब है नेम बॉक्स, यानी कि कॉलम है बी और रो है वन, तो उसी को कहते हैं B1, यानी कि इसको सेल एड्रेस भी कह सकते हैं। और यहाँ पे उसका नाम दिखाई दे रहा है कि ये कौन सी सेल है। देखो ये नंबर ऑफ कॉलम्स है जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ना, EFGHI, वो कॉलम है और ये सारी क्या है, रोज है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम एंड रो इज कॉल्ड सेल, जो यूनिक एड्रेस होता है सभी एक्सेल्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे है फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार का यूज क्या है कि जब भी यहाँ पे हम एक्सेल्स के अंदर कोई भी फॉर्मूला यूज करेंगे तो वो यहाँ पे फॉर्मूला बार में दिखाई देगा। तो अब हम जैसे जैसे आगे देखते जाएंगे वैसे वो दिखते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे नीचे को कोई भी एक्सेल आप ओपन करो तो डिफॉल्ट सीट वन ही। उसके बाद नीचे और जाओगे तो जूम इन जूम आउट कर सकते हो। ठीक है, तो सभी को अगर इंट्रोडक्शन में पता चला हो तो सिर्फ प्लीज यस या ओके लिख के कर भेज दीजिए। सबको इंट्रोडक्शन में पता चल रहा है? सबको समझ में आ रहा है? सबको इंट्रोडक्शन देखो ऑलरेडी जो लोग एक्सेल में काम कर रहे होंगे उनको तो पता होगा ही कि ये सब क्या है, लेकिन ये हमारा पूरा सेशन बिगिनर टू एडवांस है। तो बिगिनर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और हो सकता है कि जिसको आता है उसको कुछ नया सीखेगा, 100% मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ओके। देखो एक्सेल्स का तो अभी हो गया, अभी इसके अंदर एक्सेल में होता क्या है, तो क्या डेटा होते हैं। तो आप बोलोगे सर किस टाइप के डेटा होते हैं, तो क्या नंबर डेटा होता है, फिर टेक्स्ट डेटा होता है और डेट डेटा होता है। कौन से डेटा होता है, नंबर, टेक्स्ट और डेट डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी सबसे पहले मैं आपको नंबर कैसे इनपुट करना है वो सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं नंबर लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ, नंबर। तो नंबर कैसे इनपुट करना है, तो मैं यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ, 2 लिख रहा हूँ और अगर मान लो ये 1 2 नंबर तो मैंने इनपुट कर दिया, लेकिन मुझे 3 नंबर, मुझे 12 नंबर तक चाहिए, तो कोई बता सकता है
कि मैं 12 नंबर कैसे ला सकता हूँ? बताइए, किसी को अगर एक्सेल में अंदर आता हो तो बता सकते हो। सर सेकंड नंबर से लेके 12 तक क्लिक करेंगे सीधा तो आ जाता है। ऐसे सिलेक्ट करना है और फिर क्या करना है? उसको नीचे तक करेंगे 12 तक। अच्छा ठीक है, मुझे 100 तक चाहिए तो 100 तक यहाँ सर आप बता दीजिए। अच्छा कोई, चलो ठीक है, आपको इतना पता है उतनी अच्छी बात है। तो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन था कि आपने मुझे बताया कि सर 12 नंबर चाहे तो ऐसे ड्रैग कर सकते हैं। 100 नंबर चाहे तो आप बोल सकते हो कि हाँ 100 नंबर तक चाहिए, लेकिन अगर मुझे 50 नंबर है, 1000 नंबर चाहिए तो मैं तो 1 बाय 1 ऐसे ड्रैग करते जाऊंगा तो कितना टाइम जाएगा? टाइम जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ सर। हाँ, तो हमें एक्सेल्स के अंदर क्विकली काम करना है, तो आपको ये स्टेप्स लिखना है तो लिख सकते हो, नोट कर सकते हो कि अगर हमें 1 से लेके 100 तक या 1000 तक कितने भी नंबर सिर्फ एक क्लिक से करना हो तो कैसे कर सकते हो, ठीक है? तो सबने नोट पेन ले लिया है? चलिए मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। मैं नंबर इनपुट कर रहा हूँ, नंबर 1 नंबर लिख रहा हूँ, उसके बाद ये होम टैब्स में जा रहा हूँ और यहाँ पे एडिटिंग के अंदर ये सीरीज नाम का ऑप्शन है, उसमें आपको सीरीज में जाना है। उसके बाद यहाँ पे सीरीज के अंदर और कॉलम नाम का ऑप्शन है, तो आपको वहाँ पे उस कॉलम्स पे क्लिक करना है और ये स्टेप वैल्यू 1 ही रखना है और स्टॉप वैल्यू में आपको 100 लिखना है। यानी कि 100 चाहिए तो 100 लिखो, 1000 चाहिए तो 1000 लिखो। जैसे मैं ओके कर दो ये नंबर आ गया। समझ में आ रहा है सबको कि फिर से बताओ? फिर से बता दीजिए। हाँ, देखो ये हमारा भले ही एक ऑनलाइन सेशन है, लेकिन हमें ऐसा ही पढ़कर मुझे पढ़ाना और आपको ऐसे ही करना है जो आपको सबको ऐसे लगे कि सर हमारे सामने ही बैठे हैं और आपको ऐसे ही मुझे इंटरेक्ट करके पूछना है, तभी मुझे पता है और मुझे भी मजा आएगा और आपको भी पढ़ाई करने में मजा आएगा। ठीक है, तो मैं अगेन बता देता हूँ। आपको क्या लिखना है? ऑन लिख देना है, 1 को सिलेक्ट करके होम टैब में जाना है, फिर यहाँ पे एडिटिंग के अंदर ये फील्ड के अंदर जाना है और सीरीज जाना है, यानी और उसके बाद कॉलम्स में जाना है। कॉलम्स यानी वो कॉलम में यानी डाउन साइड में लेगा और स्टेप वैल्यू में ओनली 1 रखना है और यहाँ पे आपको 100 करना है। 100 लिखो, 1000 लिखो, चलो मैं अभी 50 लिख रहा हूँ, देन ओके। तो देखिए नीचे चला है, समझ में आ रहा है सबको? अभी नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तो नंबर डेटा थे। अभी मान लो मुझे कोई मंथ ऐड करना है, जनवरी फरवरी है, तो जनवरी फरवरी अब क्या करना है कि जैसे जनवरी फरवरी है तो इसको आप क्या करोगे, इसको भी ड्रैग करोगे, तो यहाँ पे सीधा कितना नंबर रखोगे, 50 तो 50, 100 तो 100, उतने नंबर तक वो चला जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके जैसे मैं लिख रहा हूँ संडे मंडे, दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ और डबल क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ, तो देखिए वो नीचे तक चला गया 100 डेटा।
आपको सबको ये पता है कि ये डेटा ऑटोमेटिकली क्यों इसके नीचे आ रहा है? किसी को पता है? मिलेगा तो फिर मारेगा। बताइए मुझे। तो जिसको भी कुछ आता है तो बताइए मुझे, और नहीं पता चला तो मैं आपको बताऊंगा। डोंट वरी। सर सीरियल नंबर फिर से बताइए। अभी आ रहा है हाँ, सर। सीरियल नंबर फिर से बता। है ये कर रहा है हमारा पढ़ाई सा। ओके ओके, देखो ये मैं नंबर इनपुट कर रहा हूँ, 1 इनपुट कर रहा हूँ, अगेन 2 इनपुट कर रहा हूँ, सॉरी इनपुट करना है। 1 इनपुट के बाद आपको होम टैब में जाना है, ये देखो। फिर यहाँ पे एडिट चीजें और कॉलम्स पे क्लिक करना है, और यहाँ पे स्टेप वैल्यू में 1 ही रखना है, और स्टॉप वैल्यू में आपको जितने चाहे उतना कर सकते हैं। 50 लेना है, 100 लेना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 60 लेगा, जरा के दीजिए, वो ऑटोमेटिकली नीचे तक चला जाएगा। ठीक है, टीचर एवरीवन इज क्लियर हाउ टू नंबर इनपुट? एवरीवन प्लीज बताइए मुझे। यस सर। ओके वेरी गुड, ठीक है। नाउ अभी हमें यहाँ पे दूसरा एक सीखना है कि डेट कैसे इनपुट करते हैं इसमें। तो डेट इनपुट करने के लिए मैं यहाँ पे शॉर्टकट लिख रहा हूँ। अरे ढंग से बताइए क्या शॉर्टकट है, मैंने लिख दिया है उसके ऊपर। बताइए आप लोग। कंट्रोल सेमीकोलन। तो कंट्रोल सेमीकोलन से क्या होगा? आज की डेट इनपुट होगी, और अगर मुझे कोई भी सेल के अंदर एडिट करना है, एडिट करने का मतलब मुझे आज की तारीख अगर 9 तारीख करना है, तो उसके ऊपर या तो डबल क्लिक करिए या तो अपने कीबोर्ड से F2 की प्रेस कीजिए। मैं यहाँ पे 8 की जगह पे 9 डेट इनपुट कर रहा हूँ। अभी दोनों को सिलेक्ट करके डबल क्लिक कर दीजिए तो ऑटोमेटिकली डेट इनपुट हो जाएगी। उसके बाद मैं यहाँ टाइम इनपुट कर रहा हूँ। टाइम इनपुट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन क्या प्रेस करना है आपको? कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन, उससे आपका करंट टाइम इनपुट हो जाएगा। देखो कंट्रोल सेमीकोलन से आपको करंट डेट इनपुट यानी आज की डेट इनपुट हो जाएगी, और कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन से आपका करंट टाइम इनपुट हो जाएगा। एवरीवन इज क्लियर हाउ टू डेट करंट डेट इनपुट? करंट डेट इनपुट बताइए। एवरीवन इज क्लियर? डेट कैसे इनपुट करनी है, टाइम कैसे इनपुट करना है? यस सर। ओके ओके ओके, ठीक है। नाउ ये तो हमने, देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि नंबर एक्सेल के अंदर नंबर डेटा आते हैं, टेक्स्ट डेटा आते हैं, फिर डेट डेटा आते हैं और टाइम डेटा आते हैं। अभी हमने ये सिंपल डेटा इनपुट करना सीख लिया है। अभी हम यहाँ पे इसके अंदर कुछ बेसिक्स डेकोरेशन, या डेकोरेशन मतलब ये डेटा को कैसे हाईलाइट करते हैं, वो थोड़ा बेसिक स्टेप्स इसमें देखेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि जैसे यहाँ पे जो शीट 1 लिखी है, तो अगर मुझे इस शीट से अगर कोई दूसरी शीट पे काम करना हो, यानी कि नई शीट लेनी है, तो शीट 1 के बाजू में देखो प्लस का सिंबल है, तो वहां पे न्यू शीट पे क्लिक करना है आपको। तो यहाँ पे देखो न्यू शीट आ गई। अच्छा, मुझे इसमें एक और बताना है कि ये जो एक्सेल होता है इसमें दो बुक का वर्कशीट आती है। वर्कशीट का मतलब ऐसे इंडिविजुअल, शीट 1, शीट 2, शीट 3, उसको वर्कशीट कहते हैं। और ये पूरी फाइल जो सेव होती है उसे वर्कबुक कहते हैं। तो ये थोड़ा एक्सेल का आप ध्यान में रखना। वर्कबुक का मतलब पूरी फाइल, और शीट का मतलब इंडिविजुअल शीट होती है, उसे इंडिविजुअल वर्कशीट कहते हैं। ओके, अभी यहाँ पे मैंने कुछ डेटा इनपुट कर लेता हूँ। मंथ्स जनवरी, फरवरी, इसको सिलेक्ट करके ड्रैग कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे विजय कुछ ऐसे नाम लिख देता हूँ। अभी राहुल,
कोई भी ऐसे नाम लिख देता हूँ सेल्समैन के। खाता अभी नहीं है। यहाँ पे मुझे क्या करना है कि ये जो जनवरी फरवरी और विजय के अंदर के यहाँ पे जो डेटा है वहां पे मुझे कोई भी नंबर इनपुट करने हैं। नंबर इनपुट यानी कि भाई जनवरी में विजय ने 500 का सेल्स किया था, फरवरी में 600 का सेल्स इनपुट किया था, फिर इसने 700 का। तो ऐसे अगर मैं वन बाय वन डेटा इनपुट करने जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। मुझे क्या करना है कि यहाँ पे क्विकली रैंडमली नंबर लाना है। रैंडमली नंबर यानी कोई भी। तो वो कैसे लाएंगे? तो देखो एक्सेल है ना, वो पूरा फॉर्मूला और फंक्शंस पे काम करता है। तो अगर यहाँ पे मुझे कोई भी न्यूमेरिक डेटा इनपुट करना है तो देखो कैसे मैं कर रहा हूँ। पहले तो आपको रेंज सिलेक्ट करनी है, उसके अंदर आपको लिखना है रैंड बिटवीन। ये नोट कर लीजिए सब लोग कि रैंड बिटवीन का मतलब क्या है, नंबर इनपुट करने के लिए है। उसमें दो ऑप्शन है, बॉटम और टॉप। भाई मुझे 100 से लेके 1000 तक चाहिए, ब्रैकेट क्लोज। देन अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एंटर कर दीजिए। सबको अगर ये नोट करना तो कर सकते हो, कंट्रोल एंटर। तो देखो ऑटोमेटिक डेटा इनपुट हो गया है। तो ये सिर्फ आपको डेटा इनपुट करने के लिए, ये डमी डेटा है आपके प्रैक्टिस के लिए। आपको ये सही तरह से इनपुट नहीं करना है कि आप ये रिलेटिंग है। लेकिन अगर मान लो मैं वन बाय वन यहाँ पे डेटा इनपुट करने जाता तो बहुत टाइम जाता। तो अभी प्रैक्टिस के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आगे बताता हूँ। आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, फिर रैंड बिटवीन लिखना है आपको। यहाँ पे लिखा आएगा रैंड बिटवीन। अपने कीबोर्ड से टैब की प्रेस करना है और यहाँ पे आप अपने हिसाब से रेंज लिख सकते हो, जैसे 200 से लेके 600 तक। और अपने कीबोर्ड से नॉर्मल एंटर मत करना, कंट्रोल प्लस एंटर करना। तो यहाँ पे वो डेटा इनपुट हो जाएगा, न्यूमेरिक डेटा। अभी इसमें हमें कुछ डेकोरेशन की मैं बात कर रहा था कि इसको डेकोरेट कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे ये डेटा तो इनपुट हो रहा है लेकिन इसमें कुछ लग ही नहीं रहा कि कौन सा हेडिंग डेटा है, क्या है। तो उसके लिए हमारा जो भी हेडिंग होता है उसको हम यहाँ से ऐसे बोल्ड करेंगे। और अगर हाईलाइट करना है होम टैब्स के अंदर तो यहाँ से हम हाईलाइट भी कर सकते हैं। फॉन्ट कलर देना है तो फॉन्ट कलर भी दे सकते हैं। और अगर ये पूरे डेटा को अगर हमें बॉर्डरिंग करना हो तो उसको सिलेक्ट करके हम यहाँ पे ऑल बॉर्डर भी दे सकते हैं। और सेंटर करना है तो सेंटर भी कर सकते हैं। सूझे नहीं। बोलो इसमें सबको सब समझ में आ रहा है सबको? तो समझ में आ रहा है तो प्लीज यस करके लिख दीजिए, सब मैसेज कीजिए फटाफट फास्ट। सबको समझ में आ रहा है तो यस। सर एक मिनट। हाँ बोलिए। तो वो आपने जो रैंड बिटवीन का डेटा इनपुट किया, वो रीजन क्या था वो ऐसा ही इनपुट करने का? मतलब क्यों किया है? हाँ उसमें क्या है कि ये हम सिर्फ डमी डेटा है। मान लो अभी मुझे ऐसा बताना है कि विजय ने जनवरी में कितना सेल्स किया, अमित ने कितना सेल्स किया। तो अगर मैं नॉर्मल ये वन बाय वन से इनपुट करता ना तो बहुत टाइम जाता। तो मैंने क्विकली नंबर इनपुट करने के लिए वो रैंड बिटवीन का यूज किया। ऐसा इसका रीजन ये है। अच्छा कि कोई रीजन नहीं है, ये मतलब कोई क्विकली लिंक कोई सीट से कोई आपने इनपुट नहीं किया, बस कोई बस ऐसे सीट कोई नहीं सर, ये सिर्फ रैंड बिटवीन का रैंडमली का मतलब क्या होता है, कोई भी आ सकता है। रैंडमली का मतलब क्या होता है, कोई भी डेटा आ सकता है। देखो मैं फिर से कर रहा हूँ 300 से लेके 500 तक, फिर कंट्रोल एंटर। ओके डन। यस अभी ओके यहाँ पे जैसे डेटा तो आ गए। अभी इसने आपको ऐसा बताया है, एक नई टास्क आया आपको कि विजय से पहले एक और रवि नाम का रिकॉर्ड ऐड करना है। इन द सेंस विजय से पहले एक दूसरी कॉलम ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे बी कॉलम पे क्लिक करना है और अपने माउस से राइट क्लिक करके इंसर्ट करना है। ये पहला ऑप्शन।
इसका यूज क्या हुआ, कॉलम ऐड करने के लिए। और अगर डिलीट करना है तो उसको सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो और डिलीट करो। लेकिन अगर इसको शॉर्टकट की से करना है तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस प्रेस करो। मरेगा क्या तू, मरे होता हूँ बेटी। और अगर डिलीट करना है तो कंट्रोल माइनस करो। ओके, देखो ये जो जो बीच में मैं शॉर्टकट की बता रहा हूँ आपको नोट करनी है, आपको डेली बेसिस रूटीन बेसिस में ये काम लगेगी। ठीक है, एवरीवन इज क्लियर हाउ टू इंसर्ट अ कॉलम, हाउ टू डिलीट अ कॉलम? और डिलीट कर बता दो सर। कंट्रोल माइनस। चलो अभी ये तो कॉलम का हो गया, अभी रो की बात करते हैं। रो अगर ऐड करनी है तो रो को सिलेक्ट करो, कंट्रोल प्लस कंट्रोल प्लस कंट्रोल प्लस। डिलीट करनी है कंट्रोल माइनस कंट्रोल माइनस कंट्रोल माइनस। ओके, डन। ओके, नाउ अभी कॉलम के लिए हो गया, रो के लिए भी हो गया। ये सारी शॉर्टकट की लिख लेना आप लोग, सब लोग डेली बेसिस पे आपको काम लगेगी। ठीक है, अभी यहाँ पे कंट्रोल प्लस करके मैं कुछ रो ऐड कर रहा हूँ और इतने एरिया को मैं मर्ज कर रहा हूँ। तो इतने एरिया को मर्ज करने के लिए यहाँ पे होम टेक्स्ट के अंदर अलाइनमेंट के अंदर ये ऑप्शन है मर्ज का, मर्ज एंड सेंटर। तो यहाँ से आप कर सकते हो। और यहाँ पे मुझे कोई भी टेक्स्ट लिखनी है, फॉर एग्जांपल एडवांस एक्सेल, तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ। और इसको अगर मुझे लेफ्ट राइट से तो ये वाला ऑप्शन, टॉप बॉटम से करना है तो ये मिडल अलाइनमेंट, और उसके अंदर फील कलर करना है तो यहाँ से आप फील कलर भी कर सकते हो। बोल्ड करना है तो बोल्ड, टेक्स्ट कलर करना है तो टेक्स्ट कलर भी। ओके, डन। ये समझ में आ रहा है सबको? तो ये सारी अभी बेसिक डिटेल चल रही है, सब बेसिक के भाई इसमें कॉलम कैसे ऐड करते हैं, उसको डेकोरेट कैसे करते हैं। ये थोड़ा होम टेक्स्ट का भी ऑप्शन सारे चल रहे हैं। फॉन्ट की स्टाइल चेंज करनी है तो फॉन्ट की स्टाइल भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बिगिनर को भी थोड़ा बहुत तो पता होता ही है, लेकिन जिसको नहीं पता है तो वो यहाँ पे देख सकता है। ठीक है, अभी यहाँ पे नेक्स्ट है कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ नया ऐड किया, उसमें मैं कोई भी नंबर इनपुट कर रहा हूँ, इसको पकड़ के ड्रैग कर रहा हूँ। अभी मैंने इसको ये कलर दिया और इसको भी ये कलर दिया। अभी मुझे क्या करना है कि ये जो कलर की स्टाइल है, ठीक है, वही स्टाइल मुझे रवीना को भी असाइन करनी है। तो वो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये पूरे डेटा को सिलेक्ट करना है और होम टेक्स्ट के अंदर फॉर्मेट पेंटर नाम का ऑप्शन है। तो फॉर्मेट पेंटर को आपको सिलेक्ट करना है। तो जैसे ही फॉर्मेट पेंटर को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे ब्रश का ऑप्शन आ जाएगा और उसको पकड़ के उसके ऊपर आपको ड्रैग कर देना है तो हो जाएगा। देखिए, तो फॉर्मेट पेंटर का यूज क्या है, स्टाइल को कॉपी करना। एवरीवन इज क्लियर? अगर आपको ये जो मैंने शीट 2 बनाई है उसमें सबको समझ में आ रहा है तो यस करके भेज दीजिए, मैसेज कीजिए फटाफट। यस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ये हमने डेकोरेशन का तो देख लिया। अभी मैं आगे और बता रहा हूँ कि जैसे ये जो शीट है, शीट 2 है, अभी शीट 3 में कोई भी डेटा नहीं है। मुझे क्या करना है कि ये पूरा डेटा कॉपी करके शीट 3 पे ले जाना है। तो आपको पूरा डेटा सिलेक्ट करना है,
फिर होम टैब के अंदर यहाँ कॉपी का ऑप्शन है, तो वहां से आप कॉपी करिए, शीट 3 में जाइए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। तो जैसा यहाँ पे डेटा है वो पूरा डेटा यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे ये जो सिलेक्शन एरिया हो रहा है, ऐसे वो लाइन बाय लाइन कुछ जा रही है, उसको आपको डीसिलेक्ट करने के लिए अपने कीबोर्ड से एस्केप प्रेस कर दीजिए। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे आपको बड़ा दिखाई देगा और यहाँ पे आपको छोटा दिखाई देगा। तो क्या रीजन है कि यहाँ पे उसका जूमिंग 172 है और यहाँ पे इसका जूमिंग 100 है। इसको भी अगर आप जूम कर रहे हो तो वो हो जाएगा। ओके, डन। नाउ अभी हम थोड़ा और आगे जाते हैं। जैसे यहाँ पे मैं अगेन कुछ नाम लिख रहा हूं। यहाँ पे मैं कुछ सब्जेक्ट्स के नाम लिख रहा हूं। चौपट हो जाएगा। अब मुझे ये बताइए कि मुझे विजय के इंग्लिश के मार्क्स, मैथ्स के मार्क्स सबका ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला यूज करूँ? बताइए मुझे, कौन सी फॉर्मूला यूज करूँ मैं यहाँ पे? यस, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूं? रैंक बिटवीन। और यहाँ पे मैं 55, 90 और कंट्रोल एंटर कर देता हूँ। ऑटोमेटिक यहाँ पे मार्क्स आ जाएंगे। अभी मुझे देखो, अभी एक्सेल के अंदर हम थोड़ा और आगे जा रहे हैं। अभी तक हमने वो डेकोरेशन यानी कि उसको फॉर्मेटिंग देना सीखा था। अभी हम इसके अंदर टोटल कैसे फाइंड करेंगे, मैक्स कैसे फाइंड करेंगे, मीन कैसे फाइंड करेंगे। देखो एक्सेल के अंदर सारे बेसिक। हेलो सर, जो अमाउंट आ रहा है जो इंग्लिश का 8463, ये कहाँ पे आ रहा है? कहाँ से उठा है? ऑटोमेटिक? हाँ, वो ऑटोमेटिक आ रहा है सर। ये 55, ये रैंक बिटवीन का मतलब ही ये है कि कोई भी नंबर आ सकता है। रैंडमली का मतलब समझते हो? रैंडमली का मतलब क्या होता है? कोई भी नंबर आ सकता है जी। हाँ, रैंडमली का मतलब कोई भी नंबर। वो 55 to 90 मैंने क्यों लिखा है? वो रेंज है, क्यों? दोनों के बीच में ही आएगा, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। वो रेंज है। ओके, ठीक है। ओके जी। अब मुझे अगर किसी को पता है कि अगर मुझे ये टोटल फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, किसी को अगर पता है तो चैट बॉक्स में अपनी फॉर्मूला लिख सकता है कि इसमें कौन सी फॉर्मूला यूज होगी। देखो जिसको आता है वो बताएगा। सम का। हाँ, तो क्या लिखूं? बताइए क्या करना है मुझे इसमें? इज इक्वल सम। बताइए, सही है। उसके आगे क्या करना है? सिलेक्ट ऑल डिटेल। ये तो नहीं आया। प्रेस इंटर। वो कर दिया ना? नहीं आया, कुछ नहीं आया। बताइए। देखो एक्सेल के अंदर कोई भी फॉर्मूला जब आप लिखते हो तो जो बिगिनर लेवल है वो समझ लीजिए कि एक्सेल के अंदर जब भी हमें कोई भी कैलकुलेशन करनी हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इक्वल टू करना जरूरी है फर्स्ट। उसके बाद इस एक्सेल के अंदर सर प्लस भी हो सकता है? क्या प्लस करके भी कैलकुलेशन कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। 20 प्लस 10 प्लस 10, तो उसके लिए क्या होगा? आपको ऐसे 1 बाय 1 सिलेक्ट करना पड़ेगा, है ना? ऐसे 1 बाय 1 प्लस ऐड करना पड़ेगा, तो ये तो बहुत टाइम जाएगा। लेकिन एक्सेल के अंदर ऐसे कुछ बेसिक्स फॉर्मूला दिए गए हैं, जैसे सम के बाद आपको टैब की प्रेस करनी है। टैब का मतलब क्या होता है? अपना फॉर्मूला स्टार्ट होता है, उसके अंदर क्या लिखा है? देखो, नंबर 1, नंबर 2, जितना नंबर लेना उतना नंबर ले सकते हो।
तो आपको क्या करना है, हमारा मार्क्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, B2 से, और कहाँ तक जा रहा है, F2 तक। तो आपको B2 से लेके F2 तक जाना है और ब्रैकेट क्लोज कर देना है, देन एंटर करना है। 384 आ गया। मुझे इसका अगर फाइंड करना है तो कैसे करूं बताइए। ये होता है हेलो, अगेन ऐसा ही करो ना, इज इक्वल टू सम तुमने आप रखा P3 करेंगे सर, P3 से F3। F3 तक। तो ऐसे मान लो कि मुझे 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स फाइंड करने हैं, तो क्या करूं, सबका 1 बाय 1 लिखते जाओ, क्या करूं बताइए। फॉर्मूला सिर्फ कॉपी करना। सही सच्चाई है दोस्त फॉर्मूला कॉपी करना सुनो यार और खींचना नीचे। ओके, वेरी गुड। इसको ऐसे पकड़ के ड्रैग करना, डन। अच्छा मुझे ये बताइए कि मुझे यहाँ पे विदाउट फॉर्मूला सम लिखे बिना अगर इसका टोटल करना है तो वैसे वे शॉर्टकट की पता है किसी को, बताइए मुझे कि अगर मुझे आपने सबने मुझे बता दिया कि भाई सम लिखोगे तो सर ये टोटल आ जाएगा, लेकिन मुझे शॉर्टकट की से करना है तो बता दूं मैं, हाँ, सर, पता किसी को पता है तो बताइए। हाँ यस, अल्टर प्लस यस करना है, यस ऐसे अल्टर प्लस करोगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, वेरी गुड। ये कहता है पर और इसको पकड़ के ऐसे ड्रैग कर देना। वैसे ही नेक्स्ट अभी है मैक्स। मैक्स सर क्या करना है, तो शॉर्टकट की क्या है, मर ही जाओगे यार यहाँ पे कर्सर रखना है जी और अपने कीबोर्ड से अल्टर प्लस प्रेस करना है तो ऑटोमेटिकली सम का रेंज आ जाएगा, देन एंटर करना है। ऑल्टर, हाँ, अपने कीबोर्ड से अल्टर हाँ। प्लस प्रेस करिए तो आ जाएगा। चलो जाए जी जी अभी नेक्स्ट है मैक्स। मैक्स का यूज क्या है, मैक्सिमम फाइंड करने के लिए, तो इज इक्वल टू मैक्स, यहाँ से लेकर उसको ऐसे सिलेक्ट करिए, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। अभी भी सभी लोग ब्रैकेट की लोग पूछेंगे सर है कि नहीं, नहीं है। उसके बाद है मीन। मीन का मतलब है इसमें से स्मॉल वैल्यू फाइंड करने के लिए, देन एंटर। और उसको पकड़ के करना है ड्रैग। अभी मुझे इसको बॉर्डरिंग करनी है तो क्या करोगे आप, होम टैब में जाओगे और यहाँ से क्या करोगे, ऑल बॉर्डर, है ना। अगर इसको शॉर्टकट की से करनी है तो देखो सब लोग शॉर्टकट की से कैसे करना है, तो इसको बॉर्डरिंग देनी है तो सिलेक्ट करना है, फिर अपने कीबोर्ड से अल्टर प्रेस करना है। जैसे आप अल्टर प्रेस करोगे यहाँ पे देखो सारे टैब्स हाईलाइट हो जाएंगे। तो हमें कहाँ पे जाना है बॉर्डर करने के लिए, होम में जाना है। मेरे साथ बोलिए सब, कहाँ पे जाना है, होम। तो क्या की प्रेस करूं, H। उसके बाद बॉर्डर देने के लिए क्या प्रेस करूं, B। और ऑल के लिए क्या प्रेस करूं, A। यस, और सेंटर। सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक, यस पीछे एक बार सब दिखाओ। वो देखे फिर से बता रहा हूं। सबसे पहले क्या करना है, सिलेक्ट, उसके बाद कीबोर्ड से अल्टर प्रेस करना है, फिर H यानी होम पे जाना है, B यानी बॉर्डर पे जाना है, और A मानी ऑल बॉर्डर। आ गया, और यहाँ पे आपको सेंटर करना है। देखो अभी मुझे सभी लोग आप में से ये बताइए कि आपने अभी तक ये सब जो पढ़ा अभी, ठीक है, लर्न किया, तो कितने लोगों को कुछ नया सीखना मिला वो बताइए, कि सभी के लिए ही सब नया था। अभी तो सिर्फ बेसिक है, तो भी किसी को लग रहा है कि सबको कुछ नया सीखना मिल रहा है, बताइए सबको। यस सर, सब लोग बताइए, अगर जिसको आता था तो वो भी बता सकते हो कि सर ये तो पता था, सर ये तो पता है, तो आप कमेंट कर में लिख सकते हो। लेकिन जिसको नहीं पता और किसको कुछ नया सीखना मिल रहा है तो बता सकते हो।
सचिन यादव, यस, फिर पूनम, वेरी गुड, फिर यस सर, यस सर। यस 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 यस, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, डन, ओके, ओके, वेरी गुड, ओके, वेरी गुड, डन 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 डन, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अभी तक हमने जो सीखा वो हमने क्या सीखा, सिर्फ बेसिक सीखा अभी, हम नहीं जानते। जैसे बेसिक फॉर्मूला थी, एक्सेल के कुछ फंडामेंटल थे कि कॉलम कैसे ऐड कर सकते हैं, रो सकते हैं, ठीक है, फिर डिलीट कैसे कर सकते हैं, डेट कैसे इनपुट कर सकते हैं, फिर उसको मर्जिंग कैसे कर सकते हैं कॉलम और सेल्स को। तो ये सारे हमने 1 बाय 1 सीखे हैं। अभी इसके अंदर कुछ एक दूसरा भी ऑप्शन है अलाइनमेंट के अंदर, ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन का मतलब आपने जो टेक्स्ट लिखे उसको क्लॉकवाइज रखने के लिए, देखिए सिलेक्ट करना है रूम से बाहर। और ओरिएंटेशन में जाना है। घटिया है साला। मैं एक दूसरा ओरिएंटेशन बना रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे कॉलम ऐड कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, मर्ज कर रहा हूँ इसको, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे वर्टिकल टेक्स्ट, कभी नहीं करना है। अब यहाँ से उसको कोई भी कलर, है। नाउ यहाँ पे एक दूसरा एक बताना, एडवांस एक्सेल में मैंने लिखा है, तो उसके लिए आपको तो वो 2 लाइन में आ जाएगा, या ऐसे रो की साइज बढ़ा भी सकते हो। यहाँ पे मैं इसको फिर से आपको ये फॉर्मेटिंग दे रहा हूँ, काम नहीं खाता हम लोगों के पीछे। और अगर ये जो फॉर्मेटिंग दी है मैंने, अगर वो फॉर्मेटिंग आपको हटानी है मतलब तो उसी के लिए यहाँ पे क्लियर फॉर्मेट का यूज होता है। क्लियर फॉर्मेट्स, लाइन छोड़िए। आपने जो ऑलरेडी फॉर्मेटिंग दिया होता है उसको रिमूव करने के लिए। ओके, तो आज के हमारे फर्स्ट क्लास में हम इतना ही बताया मैंने, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हो, बताइए सब लोग 1 बाय 1 करके। एवरीवन, किसी को कोई डाउट्स है तो आप मुझे पूछ सकते हो। ये लास्ट 15 मिनट्स हमारे इस कन्वर्सेशन 1 to काउंट करके जो 50 तक जो आप जो फॉर्मूला जो ये किया था वो वाला थोड़ा सा, ये वाले, हाँ ठीक है, बता देता हूँ। चलिए, आपको क्या करना है, सिंपल 1 लिखना है, नहीं है भाई। फिर अपने दूसरा की जाएंगे। होम टैब में जाके एडिटिंग के ऑप्शन में यहाँ पे सीरीज का, यहाँ पे डाउन का एक एरो आएगा, वहां पे सीरीज पे क्लिक करना है और कॉलम्स पे क्लिक करना है। देखो, डाउन साइड जाना है तो कॉलम्स पे क्लिक करो, राइट साइड जाना है तो रो पे क्लिक करो। मुझे ये डाउन साइड जाना है, और यहाँ पे आप 100, 40 जितना भी लिखना हो लिख सकते हो, देन ओके, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके ओके सर। देखो, ये तो मैंने आज बेसिक था ना, इसीलिए मैंने इतना ही बताया। जैसे जैसे आगे जाएंगे, ग्रुप का मतलब क्या है, डेट का मतलब क्या है, सारी डिटेल हम बताएंगे, ठीक है। ये क्लास फर्स्ट टेक्स्ट लेक्चर था, इसलिए मैंने आपको सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन दिया सबका। पता है किसी को और कुछ पूछना है? भाई किसी को कोई पूछना है तो पूछ सकता है। पूनम, सचिन, विक्रम। या सर, आपने जो पहले जो ड्रैग किया नंबर वो फिर से बताओ सर। यहाँ पे मैंने 1 इनपुट किया, 2 इनपुट किया, यस, सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट कर देना है। ये जो शॉर्टकट किया ना सीरीज करके, यस 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 यस, सीरीज करके 1 लिखना है, 1 को सिलेक्ट करना है, होम टैब में जाना है, फिर सीरीज में जाना है, और यहाँ पे सीरीज का ऑप्शन दिया गया है, और वहाँ पे कॉलम्स पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको जितना भी नंबर देना हो, 50, 60, 500, ओके कर दीजिए, ऑटोमेटिक चला जाएगा। देखिए, ठीक है, ठीक है।
तो अगर किसी को डाउट्स नहीं है तो हम यहाँ पे सेशन को एंड कर रहे हैं। अगर देखो किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते पाएगा, एच लुकअप आएगा, फिल्टर आएगा, एडवांस फिल्टर आएगा, बहुत सारे एडवांस टॉपिक है, पिवट टेबल आएंगे, एमआईएस रिपोर्ट कैसे बनाएंगे, डैशबोर्ड कैसे करेंगे, सारी इंफॉर्मेशन इसमें आएगी। ठीक है, और अगर आप रियल टाइम पे कहीं पे काम कर रहे हो और उसमें भी कुछ डाउट होगा तो वो भी हम बताएंगे, तो डोंट वरी। ठीक है, तो उसका भी हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, वो भी उसका एक कन्वर्सेशन रखेंगे लेक्चर के अंदर। ठीक है, थैंक तो यू सर। अगर किसी को कोई डाउट्स नहीं है, किसी को कुछ नहीं पूछना है तो क्या हम सेशन एंड कर सकते हैं? हेलो, यस सर, यस सर। हाँ, किसी को कोई डाउट्स नहीं है ना? श्योर श्योर सर, वाइंड अप कर सकते हैं। नेक्स्ट। ओके, ठीक है, चलो, एवरीवन इज गुड नाइट, थैंक यू सर। बाय। ओके, ठीक है, चलो। अरे गाय दूध बेटिया चोर हार्ट अटैक हो गया। हाँ बेटिया चोर कर दिया हाथ